यूनिक टॉपिक है कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट है आखिरकार ये बने क्या हैं? कैसे बने हैं? अच्छा, आज हम इनके निर्माण के बारे में बात करेंगे, 7 कॉन्टिनेंट कैसे क्रिएट हुए हैं यानी 7 महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पृथ्वी की ऊपरी जो लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो मेटल्स हैं, जो रॉक्स हैं यानी कि धातुएँ और चट्टानें गलित अवस्था में पाई जाती हैं और वो गलित अवस्था मैग्मा का रूप ले लेती है जो कि ज्वालामुखी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, और ये जो मैग्मा होता है ये एक जगह से दूसरी जगह गति करता है जिसकी वजह से जो क्रस्ट की चट्टानें जो लेयर होती हैं वो आपस में टकराती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं तो इनकी वजह से पृथ्वी के 2 टुकड़े हुए थे, एक उत्तरी, एक ध्रुव, एक दक्षिणी। अच्छा, उत्तरी भाग जो था उसे पहले तो ये पूरा एक ही टुकड़ा था पृथ्वी के ऊपर। इस पूरे एक टुकड़े को हम लोग जो पूरा लैंड का टुकड़ा था, मिट्टी का टुकड़ा था, उसे पेंजिया कहा जाता था और जो पानी का इलाका था उसे पैंथालासा कहा जाता था। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ये जो पेंजिया और पैंथालासा, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी, जब वो परतें आपस में टकराई थी, तो उसकी वजह से जो पेंजिया था इसके 2 टुकड़े हो गए थे। एक था लॉरेंसिया और दूसरा दूसरा था लॉरेंसिया उत्तर का हिस्सा बना और दूसरा हिस्सा बना था हमारा गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिणी हिस्सा बना। इसके बाद फिर से वो टेक्टोनिक लगभग इस काम को होने में 200 मिलियन ईयर एगो का समय लगा था। उसके बाद आज भी ये चट्टानें धीरे-धीरे टकराती हैं इसलिए नए-नए आइलैंड का निर्माण होता है। लेकिन ऐसे ही जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो फिर ये टुकड़े आपस में अलग-अलग हुए। फिर ये टुकड़े बिखरे, एक टुकड़ा अलग हुआ, दूसरा टुकड़ा अलग हुआ, जिससे अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अच्छा, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है और आपका जो एशिया का ऊपर वाला हिस्सा है, ये लॉरेंसिया का पार्ट है। लॉरेंसिया कौन-सा हिस्सा है मैंने आपको बताया था। और जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया का नीचे वाला कॉन्टिनेंट का हिस्सा और आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये दोनों ये सब के सब जो हैं, ये सभी गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। अच्छा, इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके दोनों हिस्से दोनों पार्ट से डिवाइडेड होकर बने हैं। यानी कि अगर उसका उत्तर का हिस्सा अगर मैं बात करूँ तो उत्तर का हिस्सा लॉरेंसिया से बना हुआ है और जो उसका दक्षिण का हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड से लिया गया है। इसीलिए इंडिया के अंदर थोड़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, कलर को लेकर भी और रिलीजन्स वगैरह को लेकर। खैर वो तो हमारे खुद के